बड़ी खबर में एज यूजुअल सबसे पहले जिक्र तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल का। तालिबान के कंट्रोल को एक हफ्ता तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ताहाल गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। तालिबान की जानिब से हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी रहनुमाओं से भी आपको मालूम है मेल मुलाकातें जारी हैं। अफगान तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच गए हैं, जो जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात भी करेंगे। तालिबान की यकीन दहारियों के बावजूद जो मामूलात जिंदगी हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाए हैं। काबुल में बेशतर जो बैंक्स हैं, बाज़ सरकारी इदारे हैं, निजी दफातर हैं, अब भी बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी हैं और शहरी इस हवाले से यकीनी तौर पर बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर नाकाबिल यकीन रश देखने में आ रहा है और हजारों अफगानी बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले मौजूद हैं। अफरा तफरी और भगदड़ मचने से 7 अफगान बाशिंदों के इंतकाल की खबरें, जाँ बहक होने की खबरें भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत के जो सलाह मशवरे हैं वो भी जारी हैं। गुज़िश्ता दिन हमने देखा मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी रहनुमाओं से राबते भी हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूस, टर्की, बेल्जियम, जर्मन के वज़राए ख़ारजा, OIC के सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर के सरबराह समेत कई रहनुमाओं से राबते भी किए, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। एग्जैक्टली। और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इसी हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इस सारे तनाजुर में किस लाइन के ऊपर चल रहा है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया अलग सुबह हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको सुबह खैर भी। सबसे पहले हमने कल एक आपकी स्टेटमेंट देखी, मैं उसकी जानिब भी आऊंगा। बड़ा कैटेगोरिकली आपने उस स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आलमी बरादरी के किरदार के बारे में या पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने के बारे में उसका इज़हार किया, लेकिन फिल वक्त इस वक्त जो एक केओस की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? और जैसा कि हमने हमेशा कहा कि हम अवामी हिमायत से बनने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, क्या पाकिस्तान अब भी इसी मौक़िफ़ के साथ जा रहा है? जी, पाकिस्तान का तो मुसलसल यही नुक्ता नजर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और गुफ्तो शुनीद से एक ऐसा ढांचा मुरतब किया जाए तो सबके लिए काबिल कबूल हो। पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि वहाँ कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर अपनी पनाहगाहें वहाँ बना सकें या उनको सेफ हेवन मिल सकें। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ इस्तेहकाम हो, अमन हो और उसके जरिए रीजनल कनेक्टिविटी मुमकिन हो सके ताकि पूरा खित्ता जो है उससे तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। ये पाकिस्तान की कोशिश है और उन कोशिशों पर हम अपनी जो हमारी गुफ्तगू है, जो हम काविश कर सकते हैं, हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि सूरत हाल नाजुक है, फ्रेजाइल है और उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं हमें थोड़ा सा एक बैलेंस देखना है। ठीक है, काबुल तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, काबुल की एक आप जो मीडिया फोकस कर रहा है वो एयरपोर्ट पर कर रहा है और एयरपोर्ट पर बिल्कुल जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं दबाव का शिकार है। हजारों की तादाद में लोग हैं जो वहाँ से इनखला चाहते हैं और वहाँ डिफिकल्टीज आई हैं, आ रही हैं और एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ जिसमें 7 शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो शहर के दूसरे इलाके जो हैं वो बज़ाहिर पुरअमन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि लोगों को एक जिसे कहते हैं ना, जो बेयकीनी की सूरत हाल है और जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं उसका उन्हें एहसास दिलाया जाए कि ऐसा नहीं है। जब एक जनरल एमनेस्टी का ऐलान कर दिया गया है, जब ये कह दिया गया है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, तो उससे जो इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत है उसमें यकीनन कमी आनी चाहिए और लोगों को सबके साथ ताउन करना चाहिए। जो जाना चाहते हैं वो उनका हक है, सबको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर पैनिक करेंगे, केओस होगा तो उससे इनखला का प्रोसेस है वो भी मुतासिर होगा और उसका कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठाएंगे। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान के 2 बड़े कंसर्न्स भी कह सकते हैं और
रहे हैं अफगानिस्तान। सबसे मेन कंसर्न पाकिस्तान का रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और अफगानी हुकूमत उस वक्त भारत और दीगर ऐसे स्टेक होल्डर्स, ऐसे लोगों के हाथों में खेलती रही है। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद या तालिबान के टेक ओवर करने के बाद एक तो टीटीपी पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां करती थी उसके खिलाफ एक कमीशन फॉर्म कर दिया गया है और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट भी किया गया है, और दूसरी जानिब ट्रेड एक बड़ा अहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है तिजारत का, उसमें भी तालिबान ने कहा है कि वो वेलकम करेंगे पाकिस्तान के साथ तिजारत को। तो ये दोनों बड़े मामलात के ऊपर जब तालिबान वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान को, तो क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान भी उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तस्लीम कर लेगा? ऐसी कोई राह हमवार हो रही है इन सारे पेशरफ्त के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त वहाँ एक खला है, इस वक्त कोई बाकायदा हुकूमत तश्कील जो पानी है उसके लिए बातचीत हो रही है और अभी वो नौबत आनी है। नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त अफगानिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पर उनकी ग़िज़ा की ज़रूरियात हैं, उनकी जो आमदोरफ्त की ज़रूरियात हैं, उसमें पाकिस्तान ने सहूलत प्रोवाइड की है। हमने अपना बॉर्डर जो है उनके लिए खोला है ताकि जो उनकी फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट है और जो एसेंशियल आइटम्स दरकार हैं उसमें उनके लिए हम आसानी पैदा कर सकें। पाकिस्तान बिल्कुल चाहेगा कि वहाँ उनके लिए मुश्किलात में कमी हो। हमें एहसास है कि वो एक मुश्किल मरले से गुजर रहे हैं और हमें हैसियत एक पड़ोसी के जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है। एक इसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपने देखा एक अफगान लीडर का बयान, मैं आज ही अखबारात में इसका मुताला कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए आप कश्मीर के मसले को अफगान सरजमीन से हल तो ना कीजिए ना, आपके मसाइल जो हैं वो आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके और पाकिस्तान जो इंसर्जेंसी करते हैं वो मुनासिब नहीं है और अपनी इस पॉलिसी पर नजरसानी करने बिल्कुल उन्होंने भारत से मुखातिब होकर कहा है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया अलग सुबह में ज्वाइन करने का, अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे सामने रखने के लिए वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें मंसूर अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सफ़ीर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के और इस वक्त बड़े मुतहर्रिक भी हैं मौजूदा सूरत हाल को लेकर। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। आपको खुशामदीद मंसूर साहब, यकीनी तौर पे बहुत मसरूफ दिन है और टेक्निकली बहुत क्रिटिकल डेज भी हैं। हम अगर बात करें, एक तो हमें इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, पाकिस्तानी सफारत खाना आपने बताया हमें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है, कैसे रोल प्ले कर रहा है वहां पे पाकिस्तानी शहरियों और दीगर ममालिक के शहरियों को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से जब ये यहाँ पे आपने देखा कि ये वाक़यात रोनुमा हुए, पिछली हुकूमत का खात्मा हुआ और तालिबान यहाँ दाखिल हुए, तो उसके बाद से एक इवैक्यूएशन का अमल लोगों का देखने में आया। सबसे पहले तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से ट्रांसफर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ से अब पाकिस्तान भेज चुके हैं। कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ भी काम कर रहे हैं लेकिन वो अभी जाना नहीं चाहते, जब भी जाना चाहेंगे फिर हम उन्हें भेजने की पोजीशन में होंगे। इसके अलावा हमने पाकिस्तानियों के अलावा यहाँ पे इससे मुल्की लोग काम कर रहे थे मुख्तलिफ एम्बेसीज के लिए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको भी ये मौका दिया, उनको भी ये फैसिलिटी फराहम की। हमारी तरफ से तकरीबन 1,500 के करीब लोगों की इवैक्यूएशन की गई, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई हमने। और तीसरी चीज हमने यहाँ से, चूंकि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं हैं अभी भी, आपने देखा कल भी तक भगदड़ की वजह से वहां पे 7 अफगान शहीद हुए हैं। तो हमने फिर यहाँ से इन अपनी एम्बेसी से ये फैसिलिटी फराहम की, स्पेशल बसेस के जरिए लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सेफ अंदाज में। तो ये जो थी सर्विसेज, इसको रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया दुनिया ने, लोगों ने बड़ा इसका सराहा है और ये जारी है। कल रात शाम को भी हमने कोई 225 लोगों को रवाना किया है और ये फैसिलिटी जारी है।
ٹھیک ہو گیا. منصور احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, افغانستان میں سفیر ہیں, پاکستانی ایمبیسڈر ہیں.